कुफार मक्का का एक मुतालबा ये भी था, वो कहते थे कि आसमान से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ किताबी शक्ल में कोई हमारे पास कोई सबूत आप लेकर आए कि जिसको हम छू के देख सकें। ये जो आयात आपके ऊपर नाज़िल होती हैं, तो ये हमें तो नहीं नजर आती ना। आप तो अपनी तरफ से कह सकते हैं नऊज़ बिल्लाह, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, हमें कोई ऐसी कोई चीज दिखाएं, कोई किताब लिखी हुई हो कि जिसको हम छू कर बता सकें कि वाकई ये अल्लाह ताला का कलाम है। एक तो उनका मुतालबा ये था। दूसरा मुतालबा ये था, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर उनका ये मुतालबा भी हम पूरा कर देते फिर भी वो अपनी बात से फिर जाते। फिर वो कहते थे कि उनका एक मुतालबा ये था कि आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हो और वो फरिश्ता आए, पहली बात तो ये कि किताब आए और किताब के साथ 4 फरिश्ते भी आए और वो 4 फरिश्ते आकर गवाही दें कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है। या फिर चलें वो बात नहीं तो एक फरिश्ता नाजिल हो, वो इंसानी शक्ल में ना आए बल्कि फरिश्ता अपनी असली शक्ल में आए और वो आकर हमें बताए, हमें नजर भी आए, उतरता हुआ आसमान से उतरता हुआ हमें नजर भी आए और हम देखकर यकीन कर लें कि वाकईतन ये अल्लाह ताला की तरफ से आया है, तो तब हम आपके ऊपर ईमान लेके आएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर हम उनकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर लेते तो फिर उनका अगला मुतालबा क्या होना था। वो कहते जनाब ये तो मर्द है, औरत होना चाहिए था, या औरत की शक्ल का है तो मर्द होना चाहिए था, यानी कि अगला मुतालबा उनका कोई और होता। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर चले एक आदमी मोहलत मांगता है ना या सबूत मांगता है मिसाल के तौर पर एक आदमी जुर्म करता है या एक आदमी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाता है। फर्ज करें एक आदमी कहता है जनाब ये फलां आदमी ने मेरी चोरी की है, दूसरा आदमी कहता है जनाब मेरी अगर मैंने आपकी कोई चोरी की है तो उसके ऊपर सबूत लाएं, और अगर जिससे सबूत मांगा जा रहा है वो सबूत भी दे दे तो फिर अगले बंदे की बोलती तो बंद हो जाएगी ना, वो उसकी मोहलत तो खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर हम इस तरह भी कर देते तो फिर उनकी मोहलत खत्म हो जानी थी, उनके ऊपर फिर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हो जाना था। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर फरमाया कि अगर हम उनका मुतालबा पूरा कर भी देते तो फिर भी उन्होंने अगला और कोई मुतालबा कर देना था, और जब उनके मुतालबात पूरे हो भी जाते तो फिर क्या कि मोहलत खत्म हो जाती। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार को क़यामत तक मोहलत दी हुई है और उम्मत मुहम्मदी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब तक ए प्यारे हबीब आप उनमें मौजूद हैं उन आपकी उम्मत के ऊपर अजाब नाज़िल नहीं आएगा। जिस तरह पहली उम्मतों के ऊपर अजाब नाज़िल होता रहा किसी के ऊपर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर पानी का अजाब आया, किसी के ऊपर सख्त बारिश का अजाब आया, किसी के ऊपर ओलों का अजाब आया, किसी के ऊपर पत्थर बरसाए गए, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि क़यामत तक अब आपका जमाना है, लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, आपके सदके अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक अजाब नाज़िल नहीं करना, बज़ाहिर अजाब नाज़िल नहीं करना, बाकी और सूरतों में तो बेशुमार अजाब मौजूद हैं। तो अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने मुतालबात किए और वो मुतालबात पूरे भी हुए फिर भी उसके बावजूद उनके वो ईमान नहीं लेके आए तो अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आया। जैसे कुछ लोगों ने अबू जाल ने कहा मेरी हाथ में कंकरियां हैं और अगर ये कंकरियां कलमा पढ़ के बता दें कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं मान जाऊंगा। तो उन कंकरियों ने कलमा पढ़ के बताया, खुद कलमा पढ़ के बताया कि ये अल्लाह के नबी हैं, फिर भी वो नहीं माना, उसके ऊपर अजाब क्यों ना नाज़िल हुआ। जिन लोगों ने कहा था ये चांद 2 टुकड़े कर दे हम ईमान ले आएंगे, चांद को 2 टुकड़े कर दिया फिर भी ईमान नहीं लेके आए, तो फिर उनके ऊपर अजाब क्यों ना नाज़िल हुआ। तो इसका जवाब ये है कि कुछ निशानियां होती हैं आम और कुछ होती हैं खास। अगर साबका उम्मतों के ऊपर जो अजाब नाजिल हुआ अगर उनका हम मुताला करें तो पता चलता है कि जो खास निशानियां है ना, खास निशानियों की वजह से जब खास निशानियां अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से पूछी गई तो वो निशानियां अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने दिखाई, दिखाने के बावजूद भी उनके ऊपर अजाब नहीं नाजिल हुआ। लेकिन जब आम लोग जिस चीज का मुतालबा करें या आम निशानी का इजहार हो और उसके बाद भी लोग ना माने तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल होता है। तो इसी तरीके से चूंकि एक खास अफराद ने यह कहा था कि हाथ में, यानी अबू जाल ने कहा था या उसके साथ चंद लोग जो थे उन्होंने कहा था कि अगर ये कंकरियां जो है मेरे हाथ में जो चीज है वो अगर कह दे कि आप बता दें कि ये मेरे हाथ में क्या चीज है, हुजूर ने फरमाया मैं बता दूं या जो तेरे हाथ में है वही चीज बता दे कि तेरे हाथ में क्या है।
या मैं कौन हूं तो तू मान जाएगा। तो उस वक्त वो कंकरियों ने कलमा पढ़कर बता दिया, लेकिन वो नहीं माना, तो अजाब इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि वो खास अफराद थे। इसी तरीके से चांद दो टुकड़े हुए, तो चांद दो टुकड़े होने का मुतालबा खास अफराद ने, चंद अफराद ने किया, तमाम अफराद ने नहीं किया। या जब ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुशाहिदा दिखाया, चांद के दो टुकड़े हुए, तो उस वक्त हर आदमी देख नहीं रहा था, चंद अफराद ने वो मुशाहिदा देखा, तो इसलिए उनके ऊपर अजाब नाज़िल नहीं हुआ। और फिर आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और अगर हम नबी को फरिश्ता बना देते तो भी इसे मर्द ही बनाते। यानी इनका मुतालबा फिर अगला ये होता कि वो मर्द क्यों है जनाब, वो औरत क्यों नहीं है। अच्छा, इसका एक जो अल्लाह ताला ने अगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भेजा ना उम्मत की हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए, तो उसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह के अफराद होते हैं ना, उसी तरह के का बंदा भी वहां पे हिदायत के लिए भेजा जाता है। अब अगर फरिश्ता होता, तो फरिश्ता तो नूरी मखलूक है, हम बशर हैं, तो एक नूरी मखलूक जो है वो बशर के साथ आकर उनको कैसे तालीम देता। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना, ए हबीब आप फरमा दे मैं आपकी तरह खाता पीता चलता फिरता, मैं शादियां करता हूं, सब कुछ मेरा आपकी तरह है, तो फिर जो है वो तुम ईमान क्यों नहीं लेके आते। तो असल में जो फरिश्ते को ना भेजने का मतलब ये था कि चूंकि हदायत जिनकी की जा रही थी वो बशर थे, लिहाजा एक बशर को नूरी भी और बशर भी बनाकर भेजा, नूर भी बनाया और बशर भी बनाया। जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ हम कलाम हुए तो वो नूरी शक्ल में थे, और जब उम्मत के अंदर रहे तो वो बशरी शक्ल में थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से आता है ना कि गालिबन हजरत आयशा सिद्दीक़ा एक दफा आपने वो जो है वो अपना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जुब्बा पहना करते थे या चादर जो ओढ़ते थे, तो वो चादर जब ओढ़ी तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाने लगी कि या रसूलल्लाह बाहर तो बारिश हो रही है, आप भीगे नहीं है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जरा चादर उतारो तो सही। जब चादर उतारी तो मौसम वो बिल्कुल भी चेंज हुआ था। तो अब क्या पता चला कि वो जो चादर जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अपने ऊपर ओढ़ा करते थे, उस चादर के अंदर ये कमाल आ गया कि जब वो चादर ओढ़ी तो पता चला बारिश उतर रही है, अनवार और तजल्लियात उतर रही थी, और जब वो उतार दी तो पता चला तो वो तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर भी बनाया है और बशर भी बनाया है। नूर इसलिए बनाया कि जब नूरियों के सरदार जिब्रील अमीन जहां पर उनकी बस हो गई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से भी आगे तशरीफ ले गए मेराज की रात, और अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ। अगर नूर ना होते तो फिर वहां से आगे ना जा सकते, इसलिए कि जिब्रील अमीन ने कहा जो नूरियों के भी सरदार हैं, या रसूलल्लाह अगर एक जर्रा भी आगे बढ़ गया तो मेरे पर जलकर खाक हो जाएंगे, मैं खत्म हो जाऊंगा, इससे आगे जाने की मेरे अंदर सकत नहीं है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से भी लामकान तक तशरीफ ले गए। तो इससे पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला का नूर है, और बशर भी हैं। कैसे? अगर बशर ना होते तो उम्मत की तालीम कैसे फरमाते, और हमारी तरह खाते पीते चलते फिरते सब कुछ हमारी तरह करते हैं। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम नूर भी हैं और बशर भी। आखिरी बात करके मैं बात को खत्म करता हूँ। 5 अफराद ऐसे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए हबीब बेशक तुमसे पहले रसूलों के साथ भी मजाक किया गया, और जो उनमें रसूलों के का मजाक उड़ाते थे वो खुद मजाक बन गए। तो 5 अफराद ऐसे थे जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे। उनमें एक आस बिन वाइल था, असवद बिन मुत्तलिब था, असवद बिन अब्दे यागूस था, हारिस बिन कैस था, और इन सब का सरदार जो है वलीद बिन मुगीरा। ये 5 अफराद ऐसे थे कि जो मुंह के ऊपर आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे। एक दफा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में थे, और ये अफराद आए और आकर इन्होंने मजाक जुमले कसे, मजाक उड़ाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा नागवार गुजरा और अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई। और फिर क्या हुआ कि जिब्रील अमीन आए, और जिब्रील अमीन ने आकर इन सब की तरफ इशारा किया, किसी की पिंडली की तरफ इशारा किया, किसी के पेट की तरफ, किसी के सर की तरफ, इन सब की तरफ इशारा किया, और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ये चीजें खत्म हो जाएंगी। और फिर क्या हुआ, वहीं से वो अफराद निकले, एक को जिसके पांव की तरफ इशारा किया था
उसको कांटा चुभा, सिर्फ कांटा चुभा, और कांटा चुभने की वजह से वो फिर उसका पाँव इतना खराब हो गया, वरम आ गया, वहीं पे हलाक हो गया। एक जिसके सर की तरफ इशारा किया था, वो क्या हुआ कि वो बाजार से गुजर रहा था, तीर बनाने वाली दुकान थी जहां पे तीर कमान बनाए जाते, तो वो गलती से किसी का तीर लगा और वो वहीं पे उसके सर में जाकर लगा और वहीं पे हलाक हो गया। इसी तरह जिसके पेट की तरफ इशारा किया था, जिसके टांग की तरफ इशारा किया, जिस जिस चीज की तरफ इशारा किया जिब्रील अमीन ने, वो वही उसी बीमारी में मुब्तला होकर हलाक हो गया, खत्म हो गया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साबका अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, वो खुद मजाक बनकर रह गए। इसलिए बाज़ औक़ात हमारे पास ताकत होती है, यानी इन आयात से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान के पास अगर ताकत हो ना, तो इंसान को गरूर तकब्बर नहीं करना चाहिए, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे कि जो जब ताकत होती है ना, तो वो ये समझते हैं कि जो कुछ है हम ही हैं, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान में मुब्तला करता है तो फिर पता चलता है कि इंसान की असलियत क्या है। गुज़श्ता दिनों एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, आपको याद होगा कि सानिया मॉडल टाउन 2006 गालबन 2006 में ये वाक़या हुआ था, 2006 में। और आपने देखा होगा अब उस वक़्त के एक शख्स जो है वो बड़ी मूछें, लंबी-लंबी मूछें और बड़ा एक सोटा अपने हाथ में उसने पकड़ा हुआ डंडा, और वो गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा था, जो चीज़ उसके आगे आई उसने तोड़ दी, ख़त्म कर दी, और गुल्लू बाटू उसका नाम था। तो अब वो वक़्त गुज़र गया, एक वो वक़्त भी था, जवानी थी उसकी, कड़ियल जवान था, लेकिन काश कि वो जवानी अल्लाह की राह में खर्च होती। तो अब वो क्या हुआ कि गुज़श्ता दिनों उसका एक इंटरव्यू लिया गया, तो अब वो जनाब 3 माह से जो बिस्तरे मर्ग के ऊपर है, 3 माह से ना उसने कुछ कोई चीज़ खाई, यानी कि वो रिज़्क नहीं खा रहा, अब उसको बस इंजेक्शन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर चल रहा है। 3 माह से उसने पानी के साथ हाथ नहीं लगाया। डॉक्टरों ने उसको बताया कि अगर इसने आपने नहलाया, आपने इसको वज़ू करवाया, इस्तिंजा तक नहीं, 3 माह हो गए उसने इस्तिंजा तक नहीं किया, अगर इसके साथ पानी लगा तो ये मर जाएगा। और फिर 3 माह से अब उसकी हालत ये है कि वो आँखें उसकी नहीं काम कर रही, देख नहीं सकता, सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। तरह-तरह की बीमारियों के अंदर वो मुब्तला है, और अल्लाह तबारक व तआला इबरत के लिए ऐसे लोगों को दिखाता है कि ए इंसान, तू ये घमंड ना करे, तू ये ना सोचे कि जब तेरे पास ताकत आई है तो हमेशा ताकत ऐसे ही रहेगी। यानी एक तरफ अगर उसको आप देखें ना, वो डंडा लेकर और बड़ी-बड़ी मूछें ले उसकी थी और डंडे के साथ सब कुछ तोड़ रहा था, और दूसरी तरफ अब उसकी हालत देखें तो पता चलता है कि इंसान तो कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मालिक ने अगर हमें इंसान बनाया है तो अल्लाह ताला अपनी याद में रखे, खौफ़े खुदा नसीब करे, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नसीब करे। ये ना हो कि हमें ताकत है तो हम किसी को कुछ भी ना समझें, कीड़े-मकोड़े समझें। लोग याद रखें, जो लोग दूसरों के ऊपर ज़ुल्म करते हैं ना, दूसरों के साथ ज़्यादती करते हैं, किसी भी शक्ल में हो, कोई बंदा भी ऐसा कि जो दूसरों के साथ ज़्यादती करता है, ज़ुल्म करता है, बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही उसको उसका सिला दे देता है। बहुत सारी हमारे सामने मिसालें आई हैं, लेकिन खौफ़े खुदा होना चाहिए दिल के अंदर। ये वक़्ती तौर पर ये जवानियाँ हैं, ये जो इंसान के पास ताकत है, ये वक़्ती चीज़ें होती हैं, और इन वक़्ती चीज़ों को गलत इस्तेमाल करके इन चीज़ों को, तो इंसान अपने लिए आखिरत को ख़राब ना करे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान के ऊपर ज़िंदगी और ईमान पर मौत नसीब फरमाए, बाइज़्ज़त ज़िंदगी और बाइज़्ज़त मौत अता फरमाए, बाईमान ज़िंदगी और बाईमान मौत अता फरमाए।